की टीम ने जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कांके अंचल के चामा गांव में ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने कमलेश सिंह को पूछताछ के लिए 12 जुलाई को बुलाया। बता दें कि अब तक ईडी ने जो भी समन जारी किया है उसमें से किसी भी समन पर कमलेश सिंह ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। पिछली बार ईडी ने कमलेश के घर से 1 करोड़ की नगद राशि और 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया था और अब एक बार फिर से ईडी की छापेमारी जारी है। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापा पड़ा है और एक बार फिर से उन्हें ईडी ने समन भेजा है। 12 जुलाई को अब उनसे पूछताछ होगी। चामा गांव में ईडी की टीम की तरफ से छापेमारी चल रही है और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। संतोष, एक बार फिर से ईडी की टीम जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर जो दबिश दी गई है, छापेमारी चल रही है, अभी क्या अपडेट जानकारी, कितने देर से छापेमारी चल रही है? देखिए, अहले सुबह से ही ईडी की टीम जो कमलेश है जमीन माफिया उसके घर पर कांके के गांव में छापामारी चल रही है और जो स्थिति है कि लगातार जो आदिवासी जमीन को कैसे नेचर बदलकर उसको कब्जा किया था, आज ईडी उसी मामले में ईडी जांच कर रही है। लगातार सुबह से ही छापामारी चल रही है और अभी भी छापामारी जारी है। वहां आप देख सकते हैं विजुअल में कि कैसे आदिवासी महिलाएं विरोध कर रही हैं, कैसे कब्जा करके जमीन को कैसे नेचर बदलकर जमीन माफिया कमलेश वह दलालों के हाथे दलाल बेचता था, तो उसको मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी कुछ दिन पूर्व उसके घर में रेड किया था। उसके घर से रेड से 1 करोड़ रुपया और लगभग 100 कारतूस बरामद किए गए थे। उस मामले में कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ और उस समय से ही जब ईडी की रेड हुआ था उसी समय से कमलेश फरार चल रहा है। ईडी लगातार सम्मन भेज रही है। ये दूसरा सम्मन 12 जुलाई को भेजा गया है, लेकिन ईडी के छापामारी के जैसे ही भनक उसको लगा है वो रांची से फरार है। अब देखना होगा कि ईडी आगे, एक तरफ ईडी खोज रही है कमलेश को और दूसरी ओर कांके झारखंड पुलिस, रांची पुलिस खोज रही है, तो दोनों तरफ से ईडी का भी दबिश है और रांची पुलिस का दबिश है। तो देखना होगा कि कमलेश आज की कार्रवाई के बाद क्या 12 जुलाई को जो सम्मन ईडी के द्वारा भेजा गया है उस ईडी के समक्ष उपस्थित होता है या फिर से फरार रहता है। तो अब देखना होगा राकेश कि आने वाले समय 12 जुलाई को जो ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया है उसमें कमलेश क्या ईडी के समक्ष उपस्थित होता है, क्योंकि जब ईडी ने रेड किया था तो कई कागजात, 1 करोड़ रुपया, 100 कारतूस, उस मामले में ईडी ने डीजीपी को पत्र लिखा था और डीजीपी अजय सिंह ने एक आदेश दिया था। उसमें कांके थाना को में प्राथमिक इसके खिलाफ दर्ज हुआ और उसके बाद कारतूस पुलिस को सौंपा गया। तो कई आपत्तिजनक कागजात बरामद। आज भी कमलेश ईडी के गिरफ्त से बाहर है और जो पुलिस भी, रांची पुलिस भी खोज रही है। तो 12 जुलाई को फिर से सम्मन भेजा गया है। तो क्या सम्मन भेजने के बाद, क्या दूसरे सम्मन के बाद कमलेश ईडी के समक्ष हाजिर होता है या फरार होता है, 12 जुलाई को देखने लायक होगा। जी राकेश। जी संतोष, क्योंकि इसके पहले भी समन जारी किया गया था पूछताछ को लेकर, लेकिन कमलेश सिंह हाजिर नहीं हुए। ये एक बार फिर से समन जारी किया गया 12 जुलाई को। अगर इस बार भी हाजिर नहीं होते हैं तो ईडी के सामने क्या विकल्प बचता है? देखिए, ऐसा देखा जाता है कि ईडी के जो कार्रवाई होता है सम्मन का, लगभग 3 बार सम्मन भेजा जाता है। अगर उसके बाद भी अगर कोई भी आरोपी, चाहे कमलेश की बात करें या कोई भी जमीन माफिया जो आरोपी रहा, अगर 3 बार सम्मन भेजने के बाद अगर ईडी के समक्ष आप उपस्थित हैं तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं गिरफ्तार होते हैं तो आपके संपत्ति को कुर्की जब्ती किया जाएगा और उसके बाद भी अगर नहीं होते तो लुकआउट नोटिस जारी होता है। अगर आप राज्य से या देश से बाहर हैं तो कई प्रक्रिया है। पहले हमें 12 जुलाई का इंतजार करना होगा और उसके बाद अगर उस 12 जुलाई को कमलेश नहीं आता है तो ईडी क्या गिरफ्तारी वारंट कोर्ट में समक्ष आवेदन देगी कि हमें गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिया जाए। अगर उसके बाद भी अगर ईडी के गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उसके खिलाफ जो संपत्ति हो उसकी कुर्की जब्ती का कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।